एक मरतबा और दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारी बहनों, ये सब्र की जो हम जो गौर फिक्र कर रहे हैं, इस पर एक और चीज़ बड़ी सी याद आ रही है कि एक अल्लाह के वली थे। अल्लाह के वली थे, वो ऐसे थे कि जो दुआएं मुस्तजाब थे। दुआएं मुस्तजाब किसको बोलते हैं? जिसने जो दुआ मांगा वो कबूल अल्लाह ने कर ली। ऐसे अल्लाह के ख़ास बंदे थे, ऐसे ख़ास वली थे। तो लोग उनके पास दूर दराज से दुआएं कराने के लिए आते। दूर दूर से सबको मालूम था कि ये जो भी दुआ करते हैं वो कबूल हो जाती है, तो इसीलिए लोग दूर दूर से सफ़र करके उनके पास दुआ के लिए आते। तो सुबह से लेकर रात तक एक लंबी कतार, लंबी लाइन उनके लिए दुआ के वक्त में एक लंबी लाइन लगी होती कि सब अपने अपने एक के बाद एक नंबर वाइज आते और अपने 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 लिए दुआएं कराते। तो लेकिन उनकी हालत खुद ये थी कि वो रात भर इस कदर खांसते कि उन्हें काली खांसी हुई थी। कौन सी खांसी? उन्हें काली खांसी हुई थी। काली खांसी का मालूम है कैसी रहती है? इस कदर तकलीफ दे होती है कि अतड़ियाँ मुंह में आने लगती है। इस कदर खांस के अल्लाह का बंदा बेजान हो जाता है, परेशान हो जाता है। खांसी बर्दाश्त नहीं होती, काली खांसी। अब उनकी वालदा भी थी, उनकी वालदा उनको देखा करती, वो उनके लिए दुआ भी मांगती है। वालदा देखती कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा खांसता है, बीमार है, रात रात भर खांसता है। और ये ऐसा है जो दूसरों के लिए दुआ मांगता है कबूल होती है, और अपने लिए कभी दुआ नहीं मांगता। वो हमेशा उनकी अम्मी तकलीफ, जब बेटा खांसे तो माँ कैसे बर्दाश्त करे? कोई माँ बर्दाश्त कर सकती है? तो माँ को बड़ी तकलीफ होती। माँ अपने बेटे से कहती, बेटा आप तो दुआ मुस्तजाब हो, अल्लाह ताला आपकी दुआएं सुनता है, आप अपने लिए दुआ क्यों नहीं मांगते हो? तो आप मुस्कुरा देते। आप क्या करते? मुस्कुरा के बात को टाल देते। हमेशा यही हाल होता। आखिर माँ तो माँ थी, माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ, और माँ ने क्या किया? जब दुआ मांगने वालों की कतार लगी होती, माँ ने क्या किया? एक दिन वो बैठे हुए थे और कतार लगी हुई थी। कतार में माँ ने भेष बदला, अपने आप को नकाब पहन लिया और चेहरा वेहरा ढककर माँ भी लाइन में खड़ी हो गई। और माँ लाइन में खड़ी हो गई। अब जब माँ का नंबर आया तो उन्होंने कहा कि माँ बोलो क्या कहना है, क्या दुआ करना है? तो उन्होंने कहा, ए बेटा सुनो, मेरे बच्चे को बहुत ज़बरदस्त खांसी है, आप दुआ कर दो कि उसकी खांसी अच्छी हो जाए। सुभान अल्लाह। अब आपने हाथ उठाई और दुआ की, रब्बुल आलमीन इस माई के बेटे को अच्छा कर दे, उसकी खांसी ठीक कर दे। सुभान अल्लाह, आपने दुआ करना था, खांसी अच्छी हो गई। अब रात आई तो देखा क्या कि खांसी नहीं आई। खांसी, अब दुआ कबूल हो गई थी, खांसी नहीं आई। दूसरी रात आई, खांसी नहीं आई। तीसरी रात आई, खांसी नहीं आई। हम होते क्या करते? हम होते तो कितने खुश हो जाते, अल्लाह अच्छा हो गया, किसकी दुआ लगी, मेरी खांसी अच्छी हो गई, यही बोलते ना। लेकिन वो अल्लाह के बंदे, ये अल्लाह के बंदे हैं कि अल्लाह के वलियों की बात निराली है। इस कदर परेशान हो गए, आज खांसी नहीं आई, दूसरा दिन में खांसी नहीं हुई, तीसरा दिन खांसी नहीं आई, तड़प गए। समझ गए वो जो माई थी वो कोई नहीं, मेरी माई थी। तो जो माई आई थी वो कोई और नहीं, वो मेरी माँ थी। अम्मी से पूछा, अम्मी क्या आप थी? आपने दुआ कराई कि मेरी खांसी अच्छी हो जाए? माँ घबरा गई। कहा, हाँ बेटा, जब इतने दिन से आपसे कह रही थी, आप दुआ नहीं कर रहे थे, मैं तो माँ हूँ, बर्दाश्त कैसे कर सकती हूँ, इसलिए मैंने ये तरकीब की और ऐसी दुआ करा ली। आपने कहा खींची और कहा मौला, अम्मी आपने अच्छा नहीं किया, अम्मी आपने ही दुआ करा के अच्छा नहीं किया। जब मैं खांसता था मेरा रब मेरे करीब हो जाता था, आज 3 दिन से मैं अपने रब से दूर हूँ, मेरे रब मेरे करीब नहीं है। आपने मुझसे मेरे रब को दूर कर दिया, आपने अच्छा नहीं किया। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के वली दुनियादार जिस मुसीबत के मकाम पे, किसी ने क्या खूब कहा है कि दुनियादार जब जिस मुसीबत के मकाम पर हाय तौबा मचाता है, वहीं अल्लाह का अच्छा बंदा सब्र करता है। और जहाँ उस मकाम पे, जिस मुकाम पे अल्लाह का अच्छा बंदा सब्र करता है, अल्लाह का वली उस मकाम पे शुक्र अदा करता है। अल्लाह का वली अपने रब का शुक्र अदा करता है। मौला तेरी रज़ा में मेरी रज़ा है, मौला तू राज़ी तो मैं राज़ी, मौला तू कुछ भी रख, तकलीफ दे, परेशान कर, लेकिन ए मौला तू अपने से दूर ना कर, ए मौला तू अपने से दूर
न कर अपने इश्क में सरशार रख। ए अल्लाह तू हर पल हर लम्हा हमें अपने इश्क में गिरफ्तार रख। ए अल्लाह तकलीफें दे, और अल्लाह का फरमान है अल्लाह ताला किसी को उससे ज़्यादा, उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता, उसको उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। इस बात को हमेशा मेरी बहनों याद रखा करो कि अल्लाह ताला किसी बंदे को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। लेकिन हम तो समझते नहीं अपनी तकलीफ का, अपनी सबको बताते रहते हैं मुझे ही तकलीफ हो रही है, मुझे ही तकलीफ हो रही है, मुझे, अरे जिसने दिया है वही, दर्द भी वही है, दवा भी वही है, और दर्द भी वही देता है, दवा भी वही करता है। तो फिर हमें दूसरों को बता के क्या होता है? तो इसलिए दूसरों को न बताया करे, सब्र किया करे। अल्लाह सब्र करने वाले के साथ।